जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का प्रैक्टिस मॉडल सेट 15 पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 14 प्रैक्टिस मॉडल सेट कंप्लीट कराया जा चुका है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी कंप्लीट कराया जा चुका है। जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ज़रूरी बात यह है कि आप लोगों को 2-3 दिन से वीडियो नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। आपका प्रथम प्रश्न रहा, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित करना ही करता है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजाति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा झूमर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 3 नंबर प्रश्न है, द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा उर्वशी बुटालिया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा उर्वशी बुटालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधिपाद है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधिपाद है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा सहस्त्रपाद। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा सहस्त्रपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपका, प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है 15 जनवरी को प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस की स्थापना 15 जनवरी 1949 ईस्वी द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 6 नंबर प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया था। भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापकों में से रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 1743। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 1743। रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बनाया गया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा धुराग संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा केन बेतो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्रवाद यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्रवाद यंत्र है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा जंतर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपका, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए थे। निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर प्रश्न है, समशिष्ट अर्थशास्त्र के जनक कौन है। समशिष्ट अर्थशास्त्र के जनक कौन है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा जॉन मेनार्ड किन्स। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न का, ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा उन्हें पसीना बहुत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न का, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश जनता समझने के लिए एक वर्ष पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब आधारित था। उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
15वां प्रश्न है, किस वर्ष में कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया? किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण रूप से खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा 1990 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा 1990 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न आपका, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत का निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर एक पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? किस जेल में भूख हड़ताल की थी? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा यरवादा जेल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा यरवादा जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न का, 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डैश सेना के बीच हुई। 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डैश सेना के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा जापानी सेना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा जापानी सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न आपका, उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा कोराकुट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा कोराकुट। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आकारकोंडा है, ठीक है, आर्मकोंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया? निम्नलिखित में से भारत के लिए शीर्ष स्तर संस्था की स्थापना किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा राष्ट्रीय आवास बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा राष्ट्रीय आवास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन सी? ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा अदिति अशोक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल की फसल है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा मूंगफली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया था? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया था? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा बैरोमीटर। बैरोमीटर का आविष्कारक युवान गैलेक्टिका टेरेस्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न है, 1932 में महात्मा गांधी और डैश के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1932 में डैश के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा भीमराव अंबेडकर। 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर द्वारा पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का 25 नंबर प्रश्न है, अपस्मार से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न का, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया था? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न का, हिल पैलेस संग्रहालय डैश में स्थित है? हिल पैलेस संग्रहालय डैश में स्थित है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा केरला में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न आपका, विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च माध्यम में आने वाले देशों में प्रति व्यक्ति आय सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में डैश के बीच है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा $3.996 से लेकर $12.375 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न का, भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा
मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 31वां प्रश्न आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने के साथ निम्नलिखित में से किसका पास? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 32वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा विंबलडन। ऑप्शन नंबर विंबलडन, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 33 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा रेडॉन। ऑप्शन नंबर डी रेडॉन। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न आपका, महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय रुक जाने के कारण हुआ था, अपने खेलों के दिनों में डैश का प्रतिनिधित्व करते थे, किस देश के साथ खेलते थे? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, ऑस्ट्रेलिया के। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 35वां प्रश्न का, राज्य अधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? राज्य अधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अधिकार किया? ऑप्शन नंबर बी सामुदायिक विरासत। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा सामुदायिक विरासत। अगला प्रश्न आपका 36वां प्रश्न है, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी महापौर, या नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है 37वां प्रश्न है, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से बिहार के मुख्यमंत्री बने? निम्नलिखित में से नवंबर 2020 में बिहार के मुख्यमंत्री बने? ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट होगा नीतीश कुमार। ऑप्शन नंबर डी नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का निर्माण कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? ऑप्शन नंबर सी कार्बनिक सामग्री की भूमिका। ऑप्शन नंबर सी कार्बनिक सामग्री की भूमिका। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम था ऑप्शन नंबर डी सीरी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा सीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 40वां प्रश्न है, द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी? द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? 1954 अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न है, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें डैश कहा जाता था? सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें डैश कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा धर्मशाला। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है? कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा सीरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा सीरिया। अगला प्रश्न 43वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10,900 करोड़ रुपये से अधिक विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा असम। ऑप्शन नंबर सी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 44वां प्रश्न है, भारतीय उच्च उद्योग किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है? भारतीय उच्च आयोग ने किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला? ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। 45वां प्रश्न का, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड कप 2023 का ताज किसने जीता? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने? नंदिनी गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा नंदिनी गुप्ता। नेक्स्ट में बात करते हैं 46वां प्रश्न है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारतीय संविधान के निर्माताओं की 132वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस शहर में भीमराव अम्बेडकर की 125 फीट मूर्ति कांस्य की प्रतिमा की? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा हैदराबाद। अगला प्रश्न आपका 47वां प्रश्न है, G20 के कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों को किस शहर में आयोजित होने वाली है? G20 कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 12वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल 2023 में किस शहर में आयोजित होने वाली है? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 48वां प्रश्न है, विश्व चागास रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विश्व चागास रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा 14 अप्रैल। अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों में बलिकातन नामक पुस्तक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? निम्नलिखित में से किन देशों ने बलिकातन नामक संयुक्त अभियान शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका और फिलीपींस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 50 नंबर प्रश्न है, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम
फ्री स्टाइल स्वर्ण श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए अमन सहरावत, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा अमन सहरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, अगला प्रश्न आपका 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन नंबर बी स्कैनर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा स्कैनर। अगला प्रश्न आपका 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णधाता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णधाता और कमजोर दृष्टि की समस्या ऑप्शन होती है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 53 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा योहरुई सासाकावा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 54 प्रश्न आपका, चुंबकीय फ्लक्स की एस आई मात्रा क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एस आई मात्रा क्या? ऑप्शन नंबर डी वेबर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 55 नंबर प्रश्न आपका, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? क्रायोजेनिक के रूप में ईंधन के रूप में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट होगा तरल ऑक्सीजन एवं तरल हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट तरल ऑक्सीजन एवं तरल हाइड्रोजन। अगला प्रश्न आपका 56 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग के नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? ऑप्शन नंबर बी मैक्रो वायरस, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट मैक्रो वायरस। 57 नंबर प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा सैप्रोफाइटिक कवक है? सैप्रोफाइटिक कवक पेनिसिलियम, ऑप्शन नंबर डी इसका पेनिसिलियम। अगला प्रश्न आपका 58वां प्रश्न है, एक ईवी डैश के बराबर होता है? एक ईवी डैश के बराबर होता है ऑप्शन नंबर डी 224 पीबी के बराबर होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है, वाहनों में रिव्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार का दर्पणों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण। 60 नंबर प्रश्न है आपका, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर सी 273 केल्विन, 277 केल्विन, सॉरी 277, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर प्रश्न आपका, सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखने में सक्षम होने के बीच समानांतर कितना मिनट लगता है? ऑप्शन नंबर डी 2 मिनट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 62 नंबर प्रश्न का, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? ऑप्शन नंबर बी आग्नेय चट्टानें, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा आग्नेय चट्टान। अगला प्रश्न आपका 63 नंबर प्रश्न है, इसरो द्वारा GSLV वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह नाम बताइए, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है GSAT-7A, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 64 नंबर प्रश्न का, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्य वातावरण में अलग करता है? कोशिका का वह बाह्यतम अनावरण कौन सा है जो कोशिकाओं के अवयव को उसके बाह्य वातावरण में अलग करता है? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 65 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अधीनाकृत व्यक्तियों के सक्षम प्राधिकरण या अधीनाकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा डेटा सुरक्षा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा डेटा सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 66 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों को हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा कार्बन, ऑप्शन नंबर ए कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन नंबर डी माउस, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा माउस। अगला प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न है, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी में से कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा सर्वाहारी। 68 नंबर प्रश्न आपका 68 नंबर प्रश्न आपका, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को
खाते हैं? ऑप्शन नंबर सी सर्वाहारी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा सर्वाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर प्रश्न आपका, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी? ऑप्शन नंबर बी रैम, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 70 नंबर प्रश्न आपका, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन की पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा ऑक्सीजन की पूरी प्लाज्मा झिल्ली तक जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न नंबर 71 नंबर प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में बोस्टन की इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से किससे सम्मानित किया? ऑप्शन नंबर डी ओमपुरी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा ओमपुरी। अभी हाल ही में ओमपुरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 72 नंबर प्रश्न का, 2021 में महिला दिवस के अवसर पर 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए डैश नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर सी सी सर्किल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा सी सर्किल। अगला प्रश्न आपका 73 नंबर प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 6 जून को मनाया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा 6 जून। इस विश्व वैश्विक साइकिल दिवस पर, ठीक है, वो WOT वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 73 नंबर प्रश्न आपका 73 नंबर प्रश्न आपका, वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 3 जून। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 3 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 74 नंबर प्रश्न का, WTO एक वैश्विक संगठन है। WTO के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए इसका पूर्ण रूप वर्ल्ड ट्रांसपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा WOT का पूर्ण सही रूप क्या था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 75 नंबर प्रश्न है, 2021 गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार चुना गया। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार डैश द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार डैश द्वारा प्रदान किया। ऑप्शन नंबर बी किरण रिजिजू के द्वारा प्रयुक्त किया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्टनेस होगा। अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न का, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सी मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते? ऑप्शन नंबर सी अस्थायी सरकार मंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा अस्थायी सरकार मंत्री। अगला प्रश्न आपका 77 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKY तीसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा इसका लक्ष्य 2020 से 2030 तक योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करना था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका 78 नंबर प्रश्न है, चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा इसरो द्वारा यह विकसित दूसरा चंद्र अवशेषण मिशन था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका 80 नंबर प्रश्न है 79 नंबर प्रश्न है, हमें सकल घरेलू उत्पाद GDP का आकलन करते समय केवल तैयार माल के रूप पर विचार करना चाहिए क्योंकि। अगला प्रश्न आपका 79 नंबर प्रश्न है, हमें सकल घरेलू उत्पाद GDP का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए क्योंकि तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती मूल्य का मूल्य शामिल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 80 नंबर प्रश्न आपका, औरंगजेब के संबंध में 80 नंबर प्रश्न आपका, औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर सी वह शाहजहां के मुमताज का दूसरा पुत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका 81 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक है। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत? ऑप्शन नंबर बी बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी था। यह गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 83 नंबर प्रश्न का, महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका? महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट
का आयोजन नहीं हो सका, ऑप्शन नंबर बी विंबलडन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा विंबलडन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, तो राशि नंबर प्रश्न का जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए जलियांवाला बाग की घटना चौरा चौरी घटना के बाद हुई, जिसमें प्रदर्शनकारी का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 84 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।